जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्य और आप देख रहे हैं गुरुकुल स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग गद्य क्या है, गद्य और पद्य में अंतर तथा हिंदी गद्य का स्वरूप का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं गद्य क्या है। गद्य क्या है? छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। गद्य शब्द गद धातु के साथ यत प्रत्यय जोड़ने से बनता है। गद्य का अर्थ होता है बोलना, बतलाना या कहना। सामान्यतः दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली बोलचाल की भाषा में गद्य का ही प्रयोग किया जाता है। गद्य का लक्ष्य विचारों या भावों को सहज, सरल एवं सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित संप्रेषित करना है। ज्ञान विज्ञान से लेकर कथा साहित्य आदि की अभिव्यक्ति का माध्यम साधारण व्यवहार की भाषा गद्य ही है, जिसका प्रयोग सोचने समझने, वर्णन विवेचन आदि के लिए होता है। वक्ता जो कुछ सोचता है उसे तत्काल गद्य के रूप में व्यक्त भी कर सकता है। ज्ञान विज्ञान की समृद्धि के साथ ही गद्य की उपादेयता और महत्ता में वृद्धि होती जा रही है। किसी कवि या लेखक के हृदयगत भावों को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और गद्य ज्ञान वृद्धि का एक सफल साधन है। इसीलिए इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, धर्म, दर्शन, विज्ञान आदि के क्षेत्र में ही नहीं अपितु नाटक, कथा साहित्य आदि में भी इसका एक छत्र प्रभाव स्थापित हो गया है। यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना गद्य का आविष्कार ही है और गद्य का विकास होने पर ही हमारे साहित्य की बहुमुखी उन्नति भी संभव हो सकी है। हिंदी गद्य के संबंध में यह धारणा है कि मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को ही हिंदी गद्य कहा जाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी, इन 8 बोलियों को हिंदी गद्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में मिलते हैं। अब देखिए गद्य और पद्य में अंतर। गद्य और पद्य में अंतर। हिंदी साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 गद्य साहित्य तथा नंबर 2 पद्य काव्य साहित्य। विषय की दृष्टि से गद्य और पद्य में यह अंतर है कि गद्य के विषय विचार प्रधान और पद्य के विषय भाव प्रधान होते हैं। दूसरी भाषाओं के समान इस भाषा के साहित्य में भी पद्य का अवतरण गद्य के बहुत पहले हुआ है। पद्य में कार्य की अनुभूति, उक्ति, वैचित्र्य, संप्रेषणीयता और अलंकार की प्रवृत्ति देखी जाती है, जबकि गद्य में लेखक अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। गद्य में तर्क, बुद्धि, विवेक, चिंतन का अंकुश होता है तो पद्य में स्वतंत्र कल्पना की उड़ान होती है। गद्य में सरल वाक्य, अर्थ आदि सभी प्रायः सामान्य होते हैं, जबकि पद्य में विशिष्ट कविता शब्दों की नई सृष्टि है। इसलिए इसका कोई भी शब्द कोशीय अर्थ से प्रतिबंधित नहीं होता। जीवन की अनुभूतियों से उसका भावात्मक संबंध होता है, जबकि गद्य भावात्मक संदर्भों के स्थान पर उनके वस्तुनिष्ठ प्रतीकात्मक अर्थ ग्रहण करता है। गद्य को निर्माणात्मक अभिव्यक्ति कहा गया है, अर्थात ऐसी अभिव्यक्ति जिसमें शब्द निर्माता के चारों ओर प्रयोग के लिए तैयार रहते हैं। गद्य की भाषा काव्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट, व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित होती है। उक्ति, वैचित्र और अलंकार की प्रवृत्ति भी गद्य की अपेक्षा काव्य में अधिक होती है। पद्य में विस्तार अधिक होने के कारण किसी बात को खोलकर कहने की प्रवृत्ति रहती है, जबकि काव्य में किसी बात को संकेत रूप में ही कहने का प्रवृत्ति होती है। गद्य में यथार्थ, वस्तुपरक और तथ्यात्मक वर्णन पाया जाता है, जबकि काव्य में वर्णन सूक्ष्म संकेतात्मक होता है। गद्य में विरला ही वाक्य
अपूर्ण होता है, काव्य में विरला ही वाक्य पूर्ण होता है। इस प्रकार गद्य और पद्य विषय, भाषा, प्रस्तुति, शिल्प आदि की दृष्टि से अभिव्यक्ति के सर्वथा भिन्न दो रूप हैं और दोनों के दृष्टिकोण एवं प्रयोजन भी भिन्न होते हैं। गद्य में व्याकरण के नियमों की अवहेलना नहीं की जा सकती, जबकि पद्य में व्याकरण के नियमों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि गद्य में भावपूर्ण, चिंतनशील मन स्थितियों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है और पद्य में विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है, किंतु सामान्यतः गद्य एवं पद्य की प्रकृति उपर्युक्त प्रकार की ही होती है। हिंदी गद्य का स्वरूप, विषय और परिस्थिति के अनुरूप शब्दों का सही स्थान निर्धारण तथा वाक्यों की उचित योजना ही उत्तम गद्य की कसौटी है। यद्यपि वर्तमान में प्रचलित हिंदी भाषा खड़ी बोली का परिनिष्ठित एवं साहित्यिक रूप है, परंतु खड़ी बोली स्वयं अपने आप में कोई बोली नहीं है। इसका विकास कई क्षेत्रीय बोलियों के समन्वय के फलस्वरूप हुआ है। विद्वानों ने इसके प्राचीन रूप पर आधारित तत्वों की खोज करने के बाद यह माना है कि खड़ी बोली का विकास मुख्यतः ब्रजभाषा एवं राजस्थानी गद्य से हुआ है। कुछ विद्वान इसको दक्षिणी एवं अवधी गद्य का सम्मिलित रूप भी मानते हैं। आज हिंदी गद्य का जो साहित्यिक रूप है, इसमें कई क्षेत्रीय बोलियों का विकास दृष्टिगोचर होता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचार स्वयं समझता है। भाषा के माध्यम से वह अपने विचारों, भावों, अनुभूतियों आदि को दो प्रकार से व्यक्त करता है, पद्य में या गद्य में। उसकी अभिव्यक्ति के इन दो रूपों के सृजन के कारण तत्व हैं भावना प्रवण हृदय और विचार केंद्र मस्तिष्क। हृदय और मस्तिष्क की न्यूनाधिक सक्रियता के फलस्वरूप ही अभिव्यक्ति के इन रूपों को हम क्रमशः गद्य साहित्य और पद्य काव्य साहित्य कहते हैं। गद्य हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली भाषा का नाम है और उसका छंदोबद्ध रूप, जिसमें क्रमबद्ध ताल और लय की योजना के साथ रागात्मक मनोभावों की कलापूर्ण अभिव्यंजना उपस्थित की जाती है, पद्य या काव्य कहलाता है। गद्य वाक्यबद्ध विचारात्मक रचना होती है। इसका लक्ष्य विचारों या भावों को सहज, सरल, सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित संप्रेषित करना है। वक्तव्य का पूर्ण, यथातथ्य और प्रभावोत्पादक संप्रेषण गद्यकार का प्रमुख दायित्व है। गद्य की भाषा प्रकृति व्यवहारिक होती है। वक्ता जो कुछ सोचता है उसे तत्काल अनायास व्यक्त भी कर सकता है। काव्य भाषा की भांति इसमें भंगिमा, वक्रता, अलंकृति, लय, तुक, यति, प्रवाह आदि लाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। गद्य में संवेदनशीलता की अपेक्षा बोध वृत्ति की प्रधानता रहती है। अतएव वर्णन, कथा, विचार, व्याख्या, अनुसंधान के लिए यह सर्वाधिक समर्थ एवं उपयुक्त माध्यम है। ज्ञान विज्ञान की समृद्धि के साथ ही गद्य की उपादेयता और महत्ता में वृद्धि होती जा रही है। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, धर्म, दर्शन एवं विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं, नाटक, कथा साहित्य आदि में भी इसका एक छत्र राज स्थापित हो चुका है। आज महाकाव्यों का युग नहीं रहा, उपन्यासों का युग है। भारतेंदु युग से ही प्रभुत मात्रा में गद्य साहित्य पढ़ा लिखा जाने लगा। संप्रति हमारा साहित्य अधिकांशतः गद्य में ही लिखा जा रहा है।